एवरीवन एंड वेलकम टू क्रिएटिव एज। और आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं डिटर्मिनेंट्स। ओके, सो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपके जेई बीआरक और जेई मेन, है ना। बिकॉज अगर आप देखोगे जेई बीआरक एग्जाम पैटर्न में या जेई बीआरक एग्जाम में लगभग 30 प्रॉब्लम्स होंगे मैथ्स के, जिसमें आपको ओनली 25 सॉल्व करने होंगे। ओके, सो 30 में आप देखोगे 10 होगा आपका NAT या, है ना, NAV न्यूमेरिकल वैल्यू क्वेश्चंस, और 20 होगा आपका MCQ क्वेश्चंस। सो यहाँ पर आपको ओनली 5 करना होगा और यहाँ पर आपको ऑल 20 यानी ओवरऑल आपको 25 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। सो उन 25 में 1 या 2 प्रॉब्लम्स आपको किसके मिल सकते हैं? डिटर्मिनेंट्स के। ये वो टॉपिक है, बहुत इजी टॉपिक है, आप इजीली यहाँ पर स्कोर कर सकते हो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। हम सेशन को स्टार्ट करते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझते हैं कि भाई डिटर्मिनेंट्स होगा क्या। ओके, सो व्हाट इज डिटर्मिनेंट? टू एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर मैं बात करूं डिटर्मिनेंट क्या होगा, टू एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स। सो स्क्वायर मैट्रिक्स, व्हाट इज स्क्वायर मैट्रिक्स? इन अ प्रीवियस सेशन हमने डिस्कस किया था कि 1 into 2 into 2, 3 into 3, 4 into 4, यानी इफ रो एंड कॉलम बोथ आर इक्वल या आई एंड जे बोथ आर इक्वल, देन उसको हम क्या बोलेंगे? यानी कौन सा मैट्रिक्स हो जाएगा आपका? स्क्वायर मैट्रिक्स। टू एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, यानी कोई भी ऑर्डर ऑन एन का कोई भी मैट्रिक्स, यानी जिसका ऑर्डर क्या होगा? एन होगा, उसको हम क्या बोलेंगे? कि डिटर्मिनेंट्स होगा। डिटर्मिनेंट्स कब होगा? जब वो क्या होगा? एक स्क्वायर मैट्रिक्स। सो एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इज अ डिटर्मिनेंट। सो क्लियर है? यानी एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट। सो this may be thought of the function which is, है ना, associate each square matrix with a unique number, if m is a set of square matrix और k is the set of number real number। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि f जो फंक्शन है आपका m tends to k is defined f a equal to k where a belongs to m and k belongs to k। तो यहां से आप बोल सकते हैं कि डिटर्मिनेंट्स को डिनोट करेंगे तो ये हो जाएगा इफ फंक्शन a b c d the determinants of a is called written as, इसको कैसे लिखा जाएगा? ये हो जाएगा आपका डिटर्मिनेंट्स। क्लियर? सो इसको क्या बोलूंगा मैं? डिटर्मिनेंट्स। सो मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स में आपको चीजें क्लियर हो गई। ओके, सो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि यहाँ पर क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, नोट क्या इंपॉर्टेंट है फॉर मैट्रिसेस ए। अगर मैं बात करूंगा कि ये क्या है आपका? डिटर्मिनेंट्स है, यानी डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए एंड नॉट मॉडुलस ऑफ ए। पहले चीज समझिएगा, हमेशा लोग प्रॉब्लम क्या करते हैं, इसको ये समझ लेते हैं कि मॉडुलस ऑफ ए। ये मॉडुलस ऑफ ए नहीं है, ये क्या है? डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए। तो इसको क्या रीड किया जाएगा? डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए। सो ओनली स्क्वायर मैट्रिसेस हैव अ डिटर्मिनेंट्स। सो डिटर्मिनेंट्स कौन सा होगा? ओनली स्क्वायर मैट्रिसेस। ये इंपॉर्टेंट है, बेसिक, क्योंकि यहाँ हम एनसीईआरटी फाउंडेशन डिस्कस कर रहे हैं। क्या डिस्कस कर रहे हैं इन वीडियोस में? एनसीईआरटी फाउंडेशन। इसके बाद फिर हम जेई लेवल और बाकी चीजें डिस्कस करेंगे ना। सो कुछ लोगों की क्वेरीज रहती है कि सर जेई के प्रॉब्लम्स, बिकॉज अभी हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? एनसीईआरटी फाउंडेशन। अगर आपका फाउंडेशन बेटर है देन हम आगे जाके वो प्रॉब्लम डिस्कस कर पाएंगे। तो अभी आपको इतना कवर करना। नेक्स्ट, डिटर्मिनेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1। सो इस कंडीशन में हम बोल सकते हैं लेट A be the matrices of order 1, then the determinants of A is defined to be equal to A। यानी यहां पर आप बोल सकते हैं कि एक ही सिंगल मैट्रिसेस का हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा? सिंगल रो एंड सिंगल कॉलम और सिंगल एलिमेंट्स हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा आपका? डिटर्मिनेंट्स ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1। फिर आ जाएगा डिटर्मिनेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। सेकंड क्या होगा? डिटर्मिनेंट्स ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। ऑर्डर 2 में हम देखेंगे A11, A12, A21 और A22, यानी ये हो जाएगा आपका रो 1, रो 2, कॉलम 1 एंड कॉलम 2। सो मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 into 2। देन द डिटर्मिनेंट ऑफ A इज डिफाइंड एज, सो डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है तो क्या हो जाएगा आपका? यहां से आपको फाइंड आउट करना है ये, देन A, यानी A11 और A22, यहां से हो जाएगा A21 एंड A12।
और इसको फाइंड आउट करेंगे तो ये क्या निकल के आएगा, डिटर्मिनेंट आ जाएगा। इसको इस तरीके से डिनोट करेंगे, डिटर्मिनेंट ए, या इसको ऐसे भी डिनोट किया जाएगा, डिटर्मिनेंट ए, या इस तरीके से भी हम डिनोट कर सकते हैं। तो यहाँ आपको इवेल्युएट करना है, क्या इवेल्युएट करना है, किस किस चीज को इवेल्युएट करना है, ये आपको देखना है कि इवेल्युएट इस प्रॉब्लम्स, इजी प्रॉब्लम है। यहाँ से देखो, ये इधर और ये इधर, सो 2 × 2 माइनस, और ये -1 × 4, तो कितना हो जाएगा 4 माइनस, और माइनस प्लस 4 कितना हो जाएगा 8। इजी है, यस नो। नेक्स्ट, यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा -x - 1 और x+1। अब आपको पता है a+b और a-b क्या हो जाएगा, यस नो, a² - b², बस जनरली सिंपल हो गया। x² माइनस का a² यानी x² - 1 का होल स्क्वायर। अब आपको पता है कि भाई सिंपल, जब आप x² माइनस x² + 1 ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 इज द राइट आंसर। डन, क्या हो जाएगा 1 इज द राइट आंसर। सो डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिसेस ऑर्डर 3 × 3, तो सिंपली क्या हो जाएगा, अगर 3 × 3 फाइंड आउट करना है, यानी जहां पर आप देखोगे determinants of matrices order 3 can be determined by expressing it in the term of second order है ना determinants। इसको क्या बोलेंगे हम, second order determinant, और this is also known as expansion of determinants along the row and column। बस वही सेम है कि यहाँ पर क्या होगा, 6 ways of expanding हो जाएंगे। डन। सो नंबर ऑफ रोज कितने होंगे 3, एंड नंबर ऑफ कॉलम्स ऑल्सो कितने हो जाएंगे यहाँ पर 3, यानी नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स बोथ आर कितने हो जाएंगे 3। इसको क्या बोलेंगे हम। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि फॉर इजियर कैलकुलेशन, अगर हमें क्या चाहिए, इजियर कैलकुलेशन है, वी शैल एक्सपांड द डिटर्मिनेंट्स अलोंग द रो और कॉलम। जनरली क्लियर क्या है कि अगर कैलकुलेशन इजी करना है तो हमें डिटर्मिनेंट्स को क्या करना पड़ेगा भाई, एक्सपांड करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू रो, और या अलोंग द रो या अलोंग द कॉलम्स। यहाँ पर आपको ये भी एक चीज और देखना, बिकॉज जीरो जितने ज्यादा होंगे उतना ज्यादा इजी होगा आपको कैलकुलेट करने के लिए। सो विच कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो, याद रखिएगा क्या, विच कंटेन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो। डन। सेकंड, while expanding instead of multiplied by minus I plus j, which can multiplied by +1 or -1। okay, so according to I j if even or odd, वहां से देखेंगे। नेक्स्ट, अगला है आपका कि लेट 2 एंड है ना 2 2 एंड 4 0 और b क्या हो जाएगा 1 1 2 0, देन इट इज इजी टू वेरीफाई a इक्वल टू 2b। बिकॉज कैसे, यहां से अगर मैं देखूंगा 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो 2 2 4 0 हो जाएगा। सो ए इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2 0 -8, सो -8 हो गया। एंड बी इक्वल टू क्या हो जाएगा -2, सो निकाल सकते हैं आप। यस सुनो, बी इक्वल टू क्या हो जाएगा -2, सो यहाँ से निकल सकते हैं। ऑब्जर्व क्या करेंगे कि भाई डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू क्या होगा 4 - 2, है ना, और ये क्या होगा, इसको क्या लिख सकते हैं 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बिकॉज 4 को, सो 2 का होल स्क्वायर, और ये क्या है डिटर्मिनेंट्स ऑफ बी आ जाएगा। सो सिंपली हो गया आपका a, और 2 की पावर क्या हो जाएगा n, और b। यहाँ से इस तरीके से इसको लिखा जा सकता है या ऑब्जर्व किया जा सकता है, वेयर n इक्वल टू 2 इज द ऑर्डर, है ना, कौन सा हो जाएगा सेकेंड ऑर्डर ऑफ स्क्वायर मैट्रिसेस a एंड b। तो याद रखिएगा इस टाइप से आपका, इफ a इक्वल टू के बी, वेयर a एंड b आर स्क्वायर मैट्रिसेस, तो यहाँ से क्या हो सकता है a इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ a इक्वल टू k का पावर n, बिकॉज k इक्वल n इक्वल टू 1 2 3, और k में भी मल्टीपल हो सकता है कोई भी, है ना, और ये हो जाएगा आपका b, और k क्या हो जाएगा एक मल्टीपल हो जाएगा। डन। एक एग्जांपल हमने देखा, अभी यहाँ है इवेल्युएट करना है द डिटर्मिनेंट्स। अभी इस कंडीशंस में जब भी हम देखेंगे तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरो को मैं क्या करूंगा ऑब्जर्व करूंगा, बिकॉज आपको देख रहा है इवेल्युएट द डिटर्मिनेंट्स, और 1 2 4 -1 3 0 4 1 0। इस कंडीशन में अगर आप देखोगे, थर्ड कॉलम की मैं बात कर रहा हूँ, बिकॉज थर्ड कॉलम क्या है 4 0 0, सो थर्ड कॉलम आप देखोगे, सो टू एंट्रीज, कितनी एंट्रीज, हाउ मेनी एंट्रीज, टू एंट्रीज आर जीरो, हाउ मेनी एंट्रीज आर जीरो, यानी टू एंट्रीज आर जीरो। सो एक्सपांडिंग अलोंग थर्ड कॉलम, यानी
कॉलम C3, तो C3 के अलोंग अगर मैं करूंगा तो यहां से देखोगे और ये देखोगे, सो नाउ वी गेट, क्या मिलेगा आपको? आपको फर्स्ट अगर मैं 4 के अलोंग करूंगा, यहाँ से 4 -1, यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको? -1, 4, 3 और 1। डन, ये मिला आपको। देन बिकॉज प्लस माइनस प्लस, डन। अब यहाँ आपको सेकंड क्या मिलेगा? -0। इस -0 पे आपको क्या मिलेगा? 1, 2, 4, 1। देन फिर +0 मिलेगा, ये मल्टीप्लाई में है ना। नेक्स्ट, इस जीरो पे अगर आप देखोगे तो क्या मिलेगा आपको? 1, 2, -1 और 3। और बिकॉज आपको पता है जीरो का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा? 0, और ये भी -0। डन, बस सिंपल सा, इजी है। यहाँ से देखो, 4 -1 माइनस का 4 इंटू 3, 0 +0, और ये हो जाएगा 4 माइनस का 13 -15। आप इवेल्युएट कर सकते हैं, इजी है। क्या हो जाएगा राइट आंसर? -52। डन, नेक्स्ट, फाइंड वैल्यूज ऑफ x फॉर विच 3x और ये दोनों क्या है? इक्वल है, इक्वलेंट है। हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, बट हम यहाँ पर हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करना है। सो 3 माइनस एक्स स्क्वायर, बिकॉज पता ना a11 और a22, सो नाउ 3 इंटू 1 माइनस एक्स इंटू एक्स। मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था, बट फिर 3 इंटू 1, 4 इंटू 2, तो यहाँ से हो जाएगा 3 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3 माइनस का कितना हो जाएगा? 8। बस ये 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8, तो एक्स इक्वल टू 2 अंडर रूट 2। प्लस माइनस होगा आगे, यस और नो? बिकॉज होगा, क्योंकि ऐसे लिखना गलत होता है, आप सभी को पता है। इसको कैसे लिखा जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर, तो यहाँ से हो जाएगा ये प्लस बी और ए माइनस बी, है ना, तो वो ठीक है। नेक्स्ट, डन। सो x इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी, देन इसको इक्वल टू 0 करोगे तब भी वही सेम आएगा। डन, नाउ नेक्स्ट, मूव टू नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। यहाँ मैं फाइंड आउट करेंगे नेक्स्ट में प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। और प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स क्या होगा? क्योंकि अभी तक हमने देखा है कि डिटर्मिनेंट्स का एक्सपांशन देखा, डिटर्मिनेंट्स क्या है ये स्टडी किया, और अभी हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। ओके, सो प्रॉपर्टी वन है, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स रिमेन अनचेंज इफ इट्स रो एंड कॉलम आर इंटरचेंज। अगर किसी डिटर्मिनेंट्स की मैं रो एंड कॉलम्स को क्या करूंगा? इंटरचेंज करूंगा, सो द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट स्टिल क्या हो जाएगा आपका? यानी स्टिल कांस्टेंट, या हम बोल सकते हैं कि अनचेंज्ड हो जाएगा। अब डिटर्मिनेंट को मैंने क्या किया? एक्सपांड किया, किसके? अलोंग द फर्स्ट रो। फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग अगर मैं इस डिटर्मिनेंट को फाइंड आउट करूंगा, देन उसके बाद मैं क्या कर दूं? यहाँ पर चेंज कर दूंगा। तो फर्स्ट के थ्रू फाइंड आउट करूंगा, मैं डायरेक्ट लिखूंगा अभी 2, ये हो जाएगा, यहाँ से देखोगे 0, नेक्स्ट 20। फिर यहां से अगला, अगला मैं कैसे सॉल्व करूंगा? क्योंकि बिकॉज आपको दिख रहा है 2, फिर ये -3, सो -3 और -3। इस कंडीशन में आप देखोगे तो कितना हो जाएगा? 6 इंटू -7 -42 और माइनस का 5 +5। इस कंडीशन में आप देखोगे तो हो जाएगा आपका 6 इंटू 5 30 -0। अगर मैं यहाँ से सॉल्व करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? ये -40। डन, और ये कितना हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस का 3 माइनस का 47 और प्लस का 150, ये होगा। अब जरा मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? -40 माइनस 53 जा 53 जा 150, 150 माइनस 9, सो कितना हो जाएगा? यानी 12। तो यहाँ से अगर आप सॉल्व करोगे 3 7 जा 21, बिकॉज यहाँ से ओके, सो है ना, 42 माइनस 5 होगा। क्या हो जाएगा? ये 42 माइनस 5 होगा। डन, 4 होगा, सॉरी 5 नहीं होगा ना। 42 माइनस क्या हो जाएगा? ये
4, बिकॉज यहाँ से नहीं जाएगा ना। तो ये हो जाएगा आपका 46, 46 से अगर मैं सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा, हाँ, 138 प्लस 150। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा कंप्लीट को, जब कंप्लीट सॉल्व करूंगा तो कितना आ जाएगा, माइनस का 28। डन। सो पूरा जो वैल्यूज है इसका कितना निकल के आ रहा है, डिटर्मिनेंट्स कितना निकल के आ रहा है, -28। नेक्स्ट, अभी मैं यहाँ क्या करूंगा, रो एंड कॉलम्स को इंटरचेंज करूंगा। डन। मैं क्या करूंगा, एक्सपांड करूंगा, रो एंड कॉलम को इंटरचेंज करूंगा। रो एंड कॉलम को इंटरचेंज करूंगा अगर, यानी फर्स्ट रो को मैं क्या बना दूंगा, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। ओके, कॉलम चेंज इनटू, यानी रो चेंज इनटू कॉलम, यानी ये हो जाएगा आपका 2 3 5 6 0 4 1 5। जरा आप सॉल्व करेंगे यहाँ से, देखो सेम चीज। तो अगर मैं इसको यहाँ से सॉल्व करता हूँ, एक्सपांड करूंगा, तो 2 से क्या दिखेगा आपको, जरा देखो। यहाँ से अगर मैं सॉल्व करता हूँ, 2 +2 हो जाएगा, और माइनस, यानी ये 0, और ये हो जाएगा -20। फिर -6, यहाँ से क्या होगा, 25, और ये कितना हो जाएगा, 21 प्लस, यानी यहाँ से हो जाएगा ये 21। नेक्स्ट, +1, ये क्या हो जाएगा आपका, +1 के बाद -12 और -0। मैं इसको सॉल्व करता हूँ, ये कितना हो जाएगा, -40 और -6, और ये 4, -24, -12। ये सुनो, यहाँ से देखो जरा, सॉरी, 2 3 5 6 7 0। ओके, यहाँ से, बट अगर मैं, सॉरी, वहां से भी मैंने डिटर्मिनेंट के थ्रू कॉल किया, वो निकाला था 2 3 5 के थ्रू, तो यहाँ पे भी मैं किसके, 2 3 5 के थ्रू ही फाइंड आउट करूंगा, या 6 के थ्रू भी करूंगा, तो ये -21, और हाँ देखो यहाँ से 2 के लिए जब मैं सॉल्व करूंगा, +2, तो ये हो जाएगा आपका, +2 के लिए यानी 0 -20, और 6 के लिए कैलकुलेट करूंगा, -6, तो -6 के लिए करूंगा तो ये हो जाएगा 21, और माइनस का 25। डन। फिर हो जाएगा ये +1, तो हो जाएगा ये माइनस का 12 और 0। तो यहाँ से हो जाएगा ये -40, और ये -6, और यहाँ से कितना बचेगा, 4, माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस का 24, और ये हो जाएगा -12। ओके, तो जब मैं यहाँ से इसको सॉल्व करूंगा तो ये 12, यानी -40 +12, और यहाँ से हो जाएगा -28। सो नाउ वी कैन से क्या, कि जो प्रॉपर्टी 1 है वो प्रूव हुआ, यानी रो एंड कॉलम को अगर मैं इंटरचेंज करूंगा तब भी रिजल्ट क्या होगा, सेम होगा। And property 2, if any two rows of determinants are interchanged, then sign of determinants change. Okay, so simple है। अगर मैं यहाँ पर एनी टू रोज किसको चेंज करूं, एनी टू रो को चेंज करूंगा, तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ साइन चेंज मिलेगा। जैसे सिमिलर सिंपल प्रॉब्लम था, यहाँ पे भी आपको पता है कि बस 2 रो चेंज कर दूं, मैं क्या कर दूं, सिर्फ और सिर्फ 2 रो चेंज कर दूं। 2 रो चेंज करूंगा, जैसे कि एग्जांपल इसको और इस, ये दोनों रो चेंज कर दो। 2 रो को चेंज करने पर क्या मिलेगा आपको, सिर्फ और सिर्फ डिटर्मिनेंट में चेंज मिलेगा। यानी यहाँ पे मैं क्या सिर्फ और सिर्फ इतना करूं, 2 1 6, ये चेंज कर दो। क्या चेंज कर दूं, 2 6 1 की जगह मैंने क्या कर दिया, 2 1 6 कर दिया। यानी रो सेम है, ये वाला रो को एज इट इज रखा, और यहाँ से हो जाएगा आपका 5 -7 0 4 -3, और ये 5। डन। अगर मैंने यहाँ से 2 रो चेंज हो गए, ये दोनों रो इंटरचेंज हो गए। आप जब भी इसको सॉल्व, इसका डिटर्मिनेंट कितना था, -28 था, अभी सॉल्व किया। इसको आप सॉल्व करेंगे, जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो इसका डिटर्मिनेंट मुझे कितना मिलेगा, +28। सो ये सेम प्रॉपर्टी हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रॉपर्टी 3, इफ एनी टू रो ऑफ डिटर्मिनेंट्स आर identical corresponding elements, then the value of determinants is 0।
सिंपल समझो भाई, 2 3 4, उसने बोला रो है और कॉलम, और ये हो जाएगा 2 3 4 1 5 7। सो इन दोनों को अगर मैं ऑपरेशन से देखूंगा तो ये 0 0 0 0, तो ये 0 0 0 और 2 3 4 1 5 7, यानी पूरा रिजल्ट क्या होगा, 0। नेक्स्ट, if each element of a row or column of determinants is multiplied by the constant k, then the value gets multiplied by k। हाँ ठीक है, वही सेम अभी हमने देखा था। नेक्स्ट, अगर आप एक हर एक एलिमेंट्स को, जैसे ये था A1 A2 A3 A4 A5 A6 7 8 9, अगर हर एक एलिमेंट्स को मैं के साथ मल्टीप्लाइड करूंगा तो रिजल्ट भी के साथ, बिकॉज के कॉमन होगा, जो भी रिजल्ट होगा के से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इजी है। If sum of all elements of row and column are determinants are expressed as sum of two or more terms, then the determinant can be expressed as a sum of two or determinants। वही same properties है। Next, if to reach to each element of any row or column of determinants the na, equimultiples of corresponding elements of other row are added, then the value of determinants remain the same, है ना। So that is the value of determinants remain same if we apply the operation, because same आगे हम देखेंगे कि क्या क्या ऑपरेशंस यहाँ पर अप्लाई होंगे, बिकॉज कभी रो एंड कॉलम, बिकॉज हम डिटर्मिनेंट्स को इजी है ना सॉल्व करने के लिए सारे ऑपरेशन सॉल्व करेंगे। ओके, नेक्स्ट, by this property we can take out of any common factor from any row, any one of column of given determinants। so वही सेम दिया कि यहाँ पर हम ऑपरेशंस लगा के और ये सारी चीजें चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट, इसको इस प्रॉब्लम को इवेल्युएट करना है, डू इट फास्ट। अब ये इवेल्युएट कैसे हो जाएगा देखो, बिकॉज यहाँ से आपको दिख रहा है क्या, 17 6 जा, 3 6 जा और 6 6 जा। 17 6 जा 102 और 3 6 जा 18 और 6 6 जा 36। यानी मैं यहाँ से क्या कॉमन ले सकता हूँ, 6 कॉमन आ सकता है और बाकी फिर आपको पता है 0 हो जाएगा। यानी नेक्स्ट लिख सकता हूँ ये 17 × 6 और 3 × 6, 6 × 6, 1 3 4 17 3 6। यहाँ से अगर मैं 6 कॉमन ले लूंगा तो क्या जाएगा, 6 17 3 6 1 3 4 17 3 6। आप देख सकते हो ये वैल्यू भी ऑल थ्री हो गया। ये वैल्यू देखो, ये सारी वैल्यूज क्या है, इक्वल है, बस इक्वल है, यानी रो 1 और रो 3 इक्वल है, यानी 0 हो जाएगा। तो 6 × 0 क्या होगा, 0। अभी प्रॉपर्टी स्टडी किया था। नेक्स्ट, if deter ना if determinant 1 is the determinant obtained by applying r i k r i, और रो में किसी का मल्टीपल कर दिया या कॉलम में कोई एक मल्टीपल कर दिया, देन डिटर्मिनेंट आल्सो मल्टीपल हो जाएगा। ये हमने अभी स्टडी किया है। देन उसके बाद इफ मोर देन वन ऑपरेशन लाइक रो 1 को मैं किसी रो प्लस रो जे के साथ मल्टीपल कर दूं, तो वही सेम चीज आगे हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि यहाँ इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को रीड करेंगे। अब हुआ क्या है जरा देखो, डिटर्मिनेंट्स क्या दिया, प्रूव दैट बी प्लस सी ए ए और बी सी प्लस ए बी सी 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 ए प्लस बी। अब इस पर्टिकुलर कंडीशंस में आपको देखना है कि मैं रो 1 जो है आपका, रो 1 आपको दिख रहा है, रो 1 में से किसको ना, अगर मैं रो 1 में से किसको सब्स्टिट्यूट, रो 1 में से अगर मैं रो 2 और रो 3 दोनों माइनस कर दूं तो बी और सी दोनों कैंसिल हो जाएगा। बी और सी दोनों कैंसिल होने पर क्या हो जाएगा आपका, ये फर्स्ट वाला 0 हो जाएगा। डन, यस नो। चलो मैं करता हूँ यहाँ से, देखो ऑपरेशन ये है रो 1, रो 2 और रो 3, ये समझिए। पहले मैं रो 1 को इसको 0 करना है, इसको 0 करना है, मतलब कैसे पॉसिबल है, रो 1 में से मैं किसको रो 2 और रो 3 माइनस कर दूं डायरेक्ट ना। ये हो गया आपका ऑपरेशन, यानी रो 1 में मैंने अप्लाई किया क्या, रो 1 माइनस रो 2 और माइनस रो 3। ये R1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि चेंजेस है वो कहाँ हो रहे हैं, केवल रो 1 पे। तो यहाँ से B प्लस सी ये 0 हो जाएगा, यानी ये 0, ये B और ये C। यहाँ से देखो ये सब्ट्रैक्ट होगा, ए कैंसिल हो जाएगा, ये
माइनस का 2c, c प्लस ए और c। नेक्स्ट यहाँ से देखो तो a कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस का 2b और ये हो जाएगा b और a प्लस b। ये आपको मैट्रिसेस यहाँ पर मिल गया। अभी आप इसको एक्सपांड करोगे किसके थ्रू, रो वन के थ्रू एक्सपांड करोगे तो ये, तो हमें जीरो मिल गया। जरा देखो, रो वन के थ्रू जीरो मिल गया, ये वाला जीरो मिल गया। मैं सिर्फ देखूंगा माइनस 2c, कहाँ से लिखूंगा, माइनस और ये माइनस का 2c, बिकॉज ये फर्स्ट वाला तो जीरो है। यहाँ से आप देखोगे क्या मिलेगा आपको, c प्लस ए माइनस ए प्लस बी। नेक्स्ट माइनस प्लस माइनस का 2b और ये हो जाएगा आपका 2b की कंडीशन में bc, और यहाँ से आप देखोगे 2b की कंडीशन में bc और ये हो जाएगा माइनस का c स्क्वायर प्लस ए सी। ये हो जाएगा, बिकॉज क्या आ जाएगा, सी स्क्वायर और ये माइनस का ही ए सी आ जाएगा। नेक्स्ट तो ये जीरो माइनस का 2c स्क्वायर, पहले मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। ए से ए कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस का 2c और ये हो जाएगा आपका यहाँ से c माइनस बी और ये हो जाएगा प्लस, यानी यहाँ से माइनस का 2b और ये हो जाएगा आपका बी सी माइनस का सी स्क्वायर माइनस का ए सी। बस सॉल्व करिए इसको, 2c स्क्वायर माइनस 2bc, यहाँ से हो जाएगा, जरा देखो, माइनस का 2bc प्लस का 2bc स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस का 2abc। ये आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा, प्लस का 2abc। और इस पर्टिकुलर कंडीशन में अगर आप यहाँ से देखेंगे, ये ए से ए कैंसिल हो जाएगा, सी प्लस ए, यहाँ से जरा देखो, ये तो जीरो हो जाएगा यहाँ से 2c से। ओके, बी ए प्लस ए बी होना चाहिए था यहाँ पे, जरा देखो क्या होना चाहिए था, ये इसको मल्टीप्लाई करूंगा, बी ए प्लस बी स्क्वायर और माइनस का, यहाँ इस पर्टिकुलर कंडीशन पे बी सी होना चाहिए था। अगर यहाँ से मैं जब सॉल्व करूंगा तो आपको प्लस 2c और ये हो जाएगा बी ए प्लस बी स्क्वायर माइनस बी सी और माइनस का 2b। जरा अब देखो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, 2abc प्लस का 2bc स्क्वायर, ये मिल जाएगा आपको, है ना। नेक्स्ट यहाँ से हो जाएगा आपका नया 2bc स्क्वायर। बस हो गया सॉल्व यहाँ से। और इस पर्टिकुलर पूरे को यहाँ से हो जाएगा, इस पर्टिकुलर को 2b स्क्वायर c और एक सेकेंड यहाँ से तो ये आप देखोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 4abc राइट आंसर। क्या हो जाएगा, 4abc इज राइट आंसर। नेक्स्ट अगला है एरिया ऑफ ट्राइंगल। सो इन अ लीनियर क्लासेस अगर आप देखोगे, लीनियर इक्वेशंस में, या फिर मैं बात करूं कि जहां पर भी आप देखोगे ट्राइंगल में क्या होगा, वर्टाइसेस होंगे x1 y1, x2 y2, x3 y3, और वहां पर जो एक्सप्रेशन जो बनता है कि किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, यानी 1 by 2 x1 y2 माइनस y3 एंड x2 y3 माइनस y1 और x3 y1 माइनस y2। तो इसको भी हम एक्सप्रेस कर सकते हैं किस कंडीशन में, डेल्टा 1 by 2 x1 y1 1, x2 y2 1 और x3 y3 1। So यहाँ से क्या होगा, since area is a positive quantity, we always take the absolute value of the determinants. If the area is given, use both positive and negative value of the determinant for calculation. The area of the triangle formed by the three collinear positions, तो three collinear points is 0. Next यहाँ पे, so find the area of triangle whose vertices 2, 3, 8, minus 4, 2 and 5, 1. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वही सेम, अगर हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा, x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1। जस्ट मैं यहाँ से फाइंड आउट करूंगा और ये क्या हो जाएगा, ये सो एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर 1 by 2, सो डिटर्मिनेंट यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगा 1 by 2। सो 1 by 2 में अगर आप देखोगे 3
2 - 1 आ जाएगा। ये सुनो, 3 क्या हो जाएगा आपका 2 - 1, देन क्या हो जाएगा आपका माइनस का 8, -8 हो जाएगा तो ये हो जाएगा -4 - 5, -4 - 5 +1। और जब भी आप +1 करेंगे तो इस कंडीशन में आप देखोगे क्या, -4 और -10, ये हो जाएगा -4 एंड -10। और इस पूरे को जब मैं सॉल्व करूंगा तो 1/2, यहाँ से क्या मिलेगा मुझे 3, यानी क्या मिलेगा आपको फर्स्ट 3, यहाँ क्या हो जाएगा 9 और ये 72 हो जाएगा पॉजिटिव, और यहाँ से क्या मिलेगा आपको माइनस का 14। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये 75 - 14 कितना हो जाएगा 61। सो राइट आंसर हो जाएगा 61/2। नेक्स्ट, अगला नेक्स्ट है आपका माइनस एंड कोफैक्टर। सो व्हाट इज द माइनस, अगर मैं बात करूं यहाँ पे माइनस, ठीक है। सो माइनर एंड कोफैक्टर की मैं बात करूंगा यहाँ पर। माइनर ऑफ इंडिपेंडेंट आईजे ऑफ डिटर्मिनेंट्स इज द डिटर्मिनेंट ऑब्टेन्ड बाय डिलीटिंग इट्स ith ना रो एंड jth कॉलम इन विच एलिमेंट्स ij lie। सो माइनर ऑफ एलिमेंट्स इज द डिनोटेड बाय mij। सो माइनर किससे डिनोटेड होगा mij। माइनर ऑफ एन एलिमेंट्स डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इज द डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर n - 1। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और यहाँ से आ जाएगा कोफैक्टर। So cofactor of an element ij denoted by aij is defined by, aij को किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे तो याद रखिएगा कोफैक्टर इंपॉर्टेंट है और ये फाइंड करने को आता ही आता है। aij इक्वल टू होगा -1 i प्लस j, दोनों आ जाएगा। देन यहाँ से हो जाएगा m i j, याद रखिएगा। सो वेयर m i j इज अ माइनर ऑफ a i j, m i j क्या होगा माइनर ऑफ a i j। सो फाइंड द माइनर ऑफ एलिमेंट 6 इन द डिटर्मिनेंट। ओके, सो यहाँ से आपको फाइंड आउट करना है, तो यहाँ से कैसे फाइंड आउट करेंगे, इजी है। क्या फाइंड आउट करना है मुझे, एलिमेंट 6। सो एलिमेंट 6 का क्या हो जाएगा, पहले तो ये समझिए, A11 A12 A13, A21 A22 और A23 क्या हो जाएगा ये A23। पहले तो एक चीज ये समझ में आया मुझे, क्या A23 फाइंड आउट करना है तो ये क्या हो जाएगा M23। माइनर को किससे रिप्रेजेंट करेंगे M23, बस इसके सामने और इसके सामने की चीजें गायब कर दो, तो क्या बचेगा M23 क्या हो जाएगा 1728। जरा अब इसको सॉल्व करेंगे, 1728 को जब सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा आपका यहाँ से 8 और माइनस का 14, तो ये हो जाएगा माइनस का 6। क्या हो जाएगा -6। सो -6 कैसे ऑब्टेंड होगा आपका, यानी इसमें हम रो 2 और कॉलम 3 को क्या करेंगे डिलीट करेंगे, बिकॉज रो 2 एंड कॉलम 3 डिलीट होगा, जो भी बचेगा वो आपका माइनर हो जाएगा। डन। नेक्स्ट हो जाएगा आपका फाइंड द माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ द डिटर्मिनेंट्स 1 4, यानी 1 4 -2 3। सो पहले अगर मैं माइनर फाइंड आउट करूंगा एलिमेंट्स आईजे के लिए, सो पहला माइनर है आपका A11। A11 में आप रो 1 और रो कॉलम दोनों डिलीट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इजी है। A11 के लिए क्या फाइंड आउट होगा जरा बताओ, M11 फाइंड आउट होगा। A11 के लिए क्या हो जाएगा आपका, इसके लिए क्या हो जाएगा आपका M11 फाइंड आउट होगा। क्या फाइंड आउट होगा इसके लिए, M11 फाइंड आउट होगा। अब M11 जो है अगर मैं बात करूं M11, इसका जो माइनर ऑफ A11 होगा क्या हो जाएगा, यानी माइनर ऑफ A11 क्या हो जाएगा आपका 3। जरा देखो A12 के लिए फाइंड आउट करूं, A12, A12 क्या हो जाएगा -2, -2 के लिए M12 कितना हो जाएगा जरा देखो 4। नेक्स्ट A21 के लिए मैं फाइंड आउट करूंगा तो ये हो जाएगा 4, और M21 कितना हो जाएगा -2। नेक्स्ट A22 के लिए फाइंड आउट करूंगा तो ये 3 होगा, तो M22 कितना हो जाएगा जरा बता दो 1। यानी ये हमने माइनर फाइंड आउट कर लिए। ठीक, डन। यहाँ से क्या फाइंड आउट कर लिया मैंने, सारे माइनर्स फाइंड आउट कर लिए। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, को फैक्टर फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, को फैक्टर फाइंड आउट करना है। सो यहाँ से मैंने फाइंड आउट माइनर फाइंड आउट किया, अब A11 के लिए फाइंड आउट करना है। सो आपको पता है
A11 के लिए यानी ए आई जे, याद होगा आपको, -1 आई प्लस जे था ये, क्या था, आई प्लस जे, देन एम आई जे। ये क्या है आपका को फैक्टर, मुझे फाइंड आउट करना है एम आई जे। जरा देखो, मैं देखूंगा यहाँ से A11 के लिए, किसके लिए देखूंगा पहला, A11, A11 -1, आई की वैल्यू भी 1, जे की वैल्यू भी 1, और एम यहाँ से क्या हो जाएगा, M11। तो जरा देखो, -1 का स्क्वायर, M1 की वैल्यू कितनी है, 3, सो इसका कोफैक्टर कितना हो जाएगा, 3। जरा देखो, नेक्स्ट A12, सो -1, इसकी पावर 1 + 2, और M12 यानी हो जाएगा -1 की पावर 3, 1 2 कितना है 4, यानी इसका कोफैक्टर हो जाएगा -4। नेक्स्ट A21, सेम, -1, 2 + 1, M21, तो ये हो जाएगा -1, और M21 की वैल्यूज क्या है, बिकॉज M21 इज -2, तो ये हो जाएगा 4। और A22 अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो -1, 2 + 2, और M22 यानी हो जाएगा ये +1, बिकॉज 4 हो जाएगा 1, और M22 का वैल्यू कितना है 1, यानी हो जाएगा 1। सो 3 -4 2 और 1 ये क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। ओके, सो फाइंड माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द डिटर्मिनेंट्स। ओके, सो एंड इसको अभी आपको क्या करना है, वेरीफाई करना है। सो सिंपली ये प्रॉब्लम है ना, क्या प्रॉब्लम है, फाइंड माइनर्स एंड कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द डिटर्मिनेंट, और एंड वेरीफाई दैट A11 A31 एंड A12 एंड A32 और A13 एंड A33। सो पहले तो आपको फाइंड आउट करना है क्या, माइनस फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल माइनस क्या फाइंड आउट करेंगे हम, M11 फाइंड आउट करेंगे। तो M11 से मुझे क्या मिलेगा, A11 मिलेगा, बिकॉज मुझे क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ से A11 मिलेगा। M12 से मुझे क्या मिलेगा, A12 मिलेगा। M13 से क्या मिलेगा मुझे, A13 मिलेगा। ये सुनो, पर मुझे फाइंड आउट क्या करना है, A31 फाइंड आउट करना है, A32 और A33 फाइंड आउट करना है। क्या करना है, A31 A32 और A33, और A11 और A12 और A13 तो मुझे पता ही है। ये सुनो, बस यहाँ से सॉल्व कर लेंगे, M32 M31 और ओ, पहले आप माइनर फाइंड आउट करेंगे तभी तो ये क्या होगा, कोफैक्टर, यानी M31 M32 और M33 फाइंड आउट करेंगे माइनर। यहीं से आपको A33 फाइंड आउट होगा, क्या होगा, यानी -1 3 + 3 और M33। ऐसे आप क्या फाइंड आउट करेंगे, A33 A32 और A31 फाइंड आउट करेंगे। देन इसके बाद फिर आप क्या फाइंड आउट करेंगे बेटा, जरा फिर से समझो। A11 की वैल्यू कितना है, जरा बता दो मुझे। A11 की वैल्यू हो जाएगा 2, और A12 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -3, और A13 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5। बस माइनर और ये एलिमेंट्स की वैल्यूज आपको पता है, और आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। ओके, सो आपको कमेंट करना है व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ द गिवन प्रॉब्लम। ओके, इस गिवन प्रॉब्लम का राइट आंसर क्या होगा। नेक्स्ट, एडजॉइंट एंड इनवर्स। ओके, अगला टॉपिक क्या है इसमें, एडजॉइंट। वी हैव स्टडीज है ना इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस इन द सेक्शन, सो यहाँ हम डिस्कस करेंगे कि एडजॉइंट और इनवर्स क्या होगा। टू फाइंड इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस ए, ये क्या हो जाएगा अगर मैं बात करूंगा तो इस पर्टिकुलर पॉइंट से कि एडजॉइंट ए या ए इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो एडजॉइंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिसेस ए आई जे, जो कि n इंटू एन का है, स्क्वायर है। अभी इसका मुझे क्या फाइंड आउट करना है कि इनवर्स फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है बेटा मुझे, इनवर्स। तो जनरली क्या करना है, आपको चेंज करना है ट्रांसपोज मैट्रिक्स। आपको पता है लास्ट सेशन में हमने देखा था, रो किस में चेंज हो जाएगा, कॉलम में, कॉलम किस में चेंज हो जाएगा, रो में, यानी रो एंड कॉलम किस में इंटरचेंज हो जाए। सो यहाँ से लिखते हैं थ्योरम 1, यानी if A be a given square matrices of order n, then A है ना, एडजेसेंट A क्या हो जाएगा आपका, A यानी A जो इनवर्स मैट्रिसेस या एडजेसेंट फाइंड आउट करेंगे वो इक्वल टू क्या हो जाएगा, A इंटू आई, है ना। सो यहाँ से तो वेयर आई क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिसेस ऑफ n।
आई क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिसेस ऑफ एन आई स्क्वायर मैट्रिसेस ए सेड टू बी सिंगुलर इफ ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। ए इक्वल टू जीरो हो जाएगा, उसको क्या बोलेंगे हम, सिंगुलर मैट्रिसेस बोलेंगे। अगर ए इज इक्वल टू, यानी उसका मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा आपका, नॉट इक्वल टू जीरो है। डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल टू जीरो। ये डिटर्मिनेंट होना चाहिए था, जीरो तो सिंगुलर है, डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो, देन क्या हो जाएगा, नॉन सिंगुलर। सो इफ ए और बी आर नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर, देन ए बी एंड बी ए आर ऑल्सो नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर। ये क्या है, डिटर्मिनेंट्स की बात हो रही है। द डिटर्मिनेंट्स ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर रेस्पेक्टिव डिटर्मिनेंट्स ए बी इक्वल टू वेयर ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर। नेक्स्ट थिंग, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है और आपको वेरीफाई करना है। सो पहले आपको पता है कि भाई ए गिवन है, बी गिवन है, देन वेरीफाई ए बी इन, है ना, और बी माइनस है, यानी इसका इनवर्स फाइंड आउट करना है। इनवर्स का मतलब है कि भाई सिंपल है, ए इंटू बी, इसका इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स और बी इनवर्स, ऐसा होगा या नहीं होगा, या फिर मैं ऐसे बोल दूं कि बी इनवर्स और ए इनवर्स। डन। अब पहले तो आपको फाइंड आउट करना है कि ए बी क्या होगा। ए और बी का फाइंड आउट करने के लिए आपको पता है, ये हमने लास्ट सेशन में देखा था ना, मैट्रिसेस का एडिशन या मल्टीप्लिकेशन की मैं बात कर रहा हूँ, तो आपको पता है कि माइ इस पर्टिकुलर कंडीशन में जब आप फाइंड आउट करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, टू, या सुनो, और टू और माइनस थ्री कितना हो जाएगा, प्लस टू और माइनस थ्री कितना होगा, प्लस टू और माइनस थ्री यानी माइनस वन। डन। फिर उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ, नेक्स्ट आपको क्या मिल जाएगा यहाँ से, प्लस टू माइनस थ्री। नेक्स्ट अगले एलिमेंट्स देखेंगे आप, यानी माइनस सिक्स और, है ना, माइनस सिक्स हो जाएगा आपका, और माइनस प्लस ट्वेल्व, माइनस सिक्स और प्लस ट्वेल्व कितना हो जाएगा, फाइव। नेक्स्ट अगला आप देखोगे यहाँ से, नेक्स्ट फाइंड आउट करूंगा मैं, सो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, फाइव। क्या मिलेगा बेटा, ये फाइव मिलेगा। डन। क्या मिल जाएगा, ये हो जाएगा आपका फाइव और ये हो जाएगा आपका फोर्टीन। ये हो गया ए बी। डन। अभी आपको क्या देखना है कि ए बी इक्वल टू मुझे चेक करना है। सो ए बी इक्वल टू क्या होगा, जैसे मैं बात करूं यहाँ से, प्लस फोर्टीन माइनस ट्वेंटी फाइव, सो ये हो जाएगा माइनस इलेवन। सो नाउ वी, यानी कैसा हो जाएगा ये, नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस होगा। क्या हो जाएगा, नॉन सिंगुलर। जब नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस है तभी क्या इसी का क्या पॉसिबल है, इनवर्स पॉसिबल है। सिंगुलर सिंगुलर मैट्रिसेस का इनवर्स पॉसिबल है क्या, नो अभी हमने थ्योरम में देखा था ना। सो ए बी माइनस वन ये एग्जिस्ट करेगा तभी इसका सिंगुलर पॉसिबल होगा। सो ए बी माइनस वन, इसको फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा भाई, सेम इसका है ना, ये क्या मैंने फाइंड आउट कर लिया, इसका ये डिटर्मिनेंट्स आ गया। डिटर्मिनेंट्स के बाद क्या आ जाएगा आपका, एडजेसेंट ए बी। अगर मैं इसको फाइंड आउट कर लेता हूँ, देन तो क्या हो जाएगा ये, इसकी वैल्यू कितना है बेटा, माइनस वन अपॉन इलेवन। ये सुनो क्या हो जाएगा, माइनस वन अपॉन इलेवन, और यहाँ से देखो जरा, चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वैल्यूज चेंज हो जाएगी। क्या चेंज हो जाएगी, बस जो एडजेसेंट फाइंड आउट करना है तो जनरली, यानी आपको क्या करना है, जो फोर और फाइव किस किस में चेंज हो जाएंगे, यानी जस्ट इन्वर्स कर दूंगा तो यहाँ से ये हो जाएगा आपका फोर्टीन, और ये हो जाएगा फाइव, ये भी फाइव, और ये क्या हो जाएगा वन। यानी ये क्या हो गया आपका, इसका इनवर्स हो गया। बस सिंबल चेंज करना है तो ये हो जाएगा, यानी ये नेगेटिव है, ये भी क्या हो जाएगा नेगेटिव, ये नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, यानी ये वैल्यू सारी क्या हो जाएगी, नेगेटिव। तो यहाँ से मैं माइनस का नेगेटिव का अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये हो जाएगा आपका फोर्टीन अपॉन फाइव, फाइव अपॉन वन। तो ये क्या निकाल लिया हमने, ए बी नेगेटिव फाइंड आउट कर लिया। जन क्लियर है। अब ए बी नेगेटिव, अब इसके लिए मुझे क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, ए इनवर्स फाइंड आउट करना पड़ेगा। ए इनवर्स क्या होगा, जनरली सभी को क्लियर है,
अगर ए इनवर्स फाइंड आउट करना पड़े आपको, सो ए इनवर्स क्या होगा बेटा, जरा मुझे बताओ। 8 और -3 -11। भाई ए इनवर्स के लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, 1 अपॉन ए, और यही होगा। तो यहाँ से हो जाएगा 1/11। कौन सा 11 हो जाएगा, माइनस का 11, यानी 8, और ये -3, यानी -11 हो जाएगा। बस जस्ट नेगेटिव कर दूंगा मैं। 4 2 3 1, यहाँ से निकाल सकता हूँ मैं क्या, एडजेसेंट ए, यानी क्या हो जाएगा आपका। आपको पता है कि भाई 4 1, यहाँ से अगर मैं निकाल दूं ए इनवर्स इक्वल टू 1/, सो आपको पता है 1/, क्या हो जाएगा, 11, और इसको लिख सकते हैं 4 1, क्या हो जाएगा ये, 4 1 हो जाएगा, और ये 3 2 हो जाएगा। आ जाएगा ये। जस्ट बी इनवर्स फाइंड आउट करना है मुझे। क्या फाइंड आउट करना है, बी इनवर्स। बी इनवर्स क्या होगा, बस 3, और ये कितना हो जाएगा आपका 2, यानी 3 और -2 कितना, 1 आ जाएगा। तो ये तो सेम ही है, 1। बस चेंज कर लो, 3 1 हो जाएगा और 2 1 हो जाएगा, 3 1 एंड 2 1। बस अब क्या निकालना है आपको, ए इनवर्स और बी इनवर्स फाइंड आउट। तो आप यहाँ से ए इनवर्स और बी इनवर्स फाइंड आउट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, सिमिलर वैल्यूज मिल जाएगी। देन हम बोल सकते हैं कि ए बी इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स और ए इनवर्स इक्वल। So the matrix है ना, matrix A 2 3 1 2 satisfy the equation A square 4A and plus I equal to 0 where I है ना। so I क्या है, 2 is 2 identity matrices, O क्या हो जाएगा, 2 into 2 0 matrices। so using this equation find out A square। so आपको करना क्या है, सिंपल वही सेम, आपको A स्क्वायर फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, A स्क्वायर -4A, इसमें 4 का मल्टीप्लाई करना है, प्लस आई आइडेंटिटी मैट्रिसेस और 0। तो मैं यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिसेस लिख देता हूँ। आइडेंटिटी यानी ए स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, ए इंटू ए, जिसमें मैं लिख सकता हूँ 2 3 और ये हो जाएगा 2 3 1 2। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो कितना हो जाएगा ये, 2 to the 4 और 2 3 1 यानी 7। सिमिलर यहाँ पे भी क्या हो जाएगा आपका, अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये भी 7 हो जाएगा। डन। यहाँ से ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा आपका 12। डन। यानी 7 12 4 7 ये आ जाएगा। 4A फाइंड आउट करना है मुझे, तो 4 मल्टीप्लाइड हो जाएगा 2 3 1 2, यहाँ से हो जाएगा ये 8 12 4 8। डन। 8 12 4 8 आ जाएगा। आइडेंटिटी मैट्रिसेस फाइंड आउट करना है, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, 1 0 0 1, और 0 मैट्रिसेस आपको पता है क्या हो जाएगा, 0 0 0 0, ये होगा 0 मैट्रिसेस। बस इन सबको सॉल्व करके हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिसेस फाइंड आउट कर लेंगे। यस और नो, बिकॉज वी नो दैट क्या, यहाँ से आपको पता है कि भाई ए यहाँ से ये देखो, इसको जब मैं सॉल्व करूंगा, ए ए -4A प्लस इक्वल टू 0। अगर मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, जरा आप देखो इस पर्टिकुलर पॉइंट से, बिकॉज ये इतना गिवन है। यहाँ से अगर मैं इसको इधर लेके जाऊँ तो क्या हो जाएगा, ये -I हो जाएगा। डन। क्या हो जाएगा, -I हो जाएगा। और आपको पता है ए और ए इनवर्स ऐसे लिख दो, -4। यहाँ से भी अगर मैं लिख सकता हूँ इस तरीके से, है ना। और इसको क्या लिख सकता हूँ, -4A -A इनवर्स, और सबका मल्टीप्लाई कर दूं मैं इसमें ए इनवर्स। ए इनवर्स का क्या कर दिया मैंने, मल्टीप्लाइंग कर दिया। अब आपको पता है क्या, ए इंटू ए, ए माइनस इनवर्स, और इन दोनों का -4, ए माइनस इनवर्स, और ये हो जाएगा, यहाँ से भी आप देखोगे है ना, माइनस का ए इनवर्स आ जाएगा। जरा देखो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जनरली 1, बिकॉज
आइडेंटिटी ए आई माइनस क्या हो जाएगा 4i, और ये क्या हो जाएगा इक्वल टू माइनस इनवर्स। बस यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं हम, क्या हो जाएगा ये ए इनवर्स फाइंड आउट हो जाएगा, बस ए इनवर्स फाइंड आउट करना है। सो ए इनवर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 4i माइनस ए आई, आई यानी आइडेंटिटी मैट्राइसिस हो जाएगा। डन। सो यहाँ से आप क्या फाइंड आउट कर लेंगे पूरा कंप्लीटली इनवर्स मैट्राइसिस, ये सब फाइंड आउट कर लेंगे। डन। अगला है एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्राइसिस। सो एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट एंड मैट्राइसिस क्या होगा, यहाँ पर हम देखेंगे लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन देखेंगे देखेंगे यूजिंग ऑफ इनवर्स ऑफ मैट्राइसिस, और उसकी एक्सप्रेशंस के थ्रू सब चीज़ों को फाइंड आउट करेंगे। सो नेक्स्ट, अगर इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वन प्लस सी वन प्लस जेड इक्वल टू डी वन ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू जेड डी टू और ई थ्री, देन हम ए वन बी वन सी वन ए टू बी टू सी टू ए थ्री बी थ्री सी थ्री एक्स इक्वल टू एक्स बाई जेड बी इक्वल टू डी वन डी टू डी थ्री, देन द सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी रिटन एज ए एक्स इक्वल टू बी। सो इसको हम लिख सकते हैं ए वन बी ए वन ए टू ए थ्री बी वन बी टू बी थ्री सी वन सी टू सी थ्री एक्स बाई जेड डी वन डी टू डी थ्री। इस कंडीशन में केस वन, अब केस वन क्या होगा पहले इसको समझते हैं, देन हम केस टू को भी डिस्कस करते हैं। सो केस वन होगा ए एक्स इक्वल टू बी, यानी ए इनवर्स एक्स, ये आ जाएगा आपका, आपको पता है ना आइडेंटिटी मैट्रिसेस, और ये हो जाएगा ए इनवर्स बी यानी एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी। सेम। अब आप यहाँ पे देखेंगे द दिस मैट्रिसेस इक्वेशन प्रोवाइड यूनिक सॉल्यूशन of the given system of equation as inverse of matrices is unique. This method of solving system of equation is known as ना matrices methods. Okay. Next मैं बात करता हूँ second. If A is a singular matrices, then A equal to क्या हो जाएगा 0. In this case, we calculate adjacent A. यहाँ पर A is not equal to 0 है, देखो यहाँ से समझो। अब इन दिस केस में क्या होगा, A इक्वल टू 0 है, सिंगुलर मैट्रिसेस, तो हम क्या कैलकुलेट करेंगे एडजेसेंट ए बी, है ना, यहाँ से समझिएगा। सो फिर एडजेसेंट ए बी इज नॉट इक्वल टू 0, सो बी being zero matrices, so then solution does not exist and the system of equation is called inconstant. So if adjacent AB equal to 0, the system may be either consistent or inconsistent according as the system have either infinite, है ना, infinitely many solution और no solution possible है, तो इसको भी चेक करिएगा, ऐसे प्रॉब्लम भी बनते हैं। तो ये प्रॉब्लम है, यहाँ से सॉल्व करना है आपको। ए एक्स इक्वल टू बी हम फाइंड आउट करेंगे। अब आपको पता है ए एक्स इक्वल टू बी फाइंड आउट करना है, ए की वैल्यू मुझे पता है क्या हो जाएगा 2352, एक्स की वैल्यू एक्स बाई और बी की वैल्यू 17, तो मैं यहाँ से रख लूंगा 2352, एक्स हो जाएगा आपका एक्स बाई, बी की वैल्यू हो जाएगी 17, बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 17। बस अब मुझे यहाँ चेक करना है 4 और माइनस के 15, यानी कितना हो जाएगा -11, यानी -11 क्या है इज नॉट इक्वल टू 0, यानी ये सिंगुलर मैट्रिसेस तो नहीं है, यानी नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस है। सो यहाँ पे क्या हो सकते हैं, यूनिक सॉल्यूशन हो सकते हैं। बस मुझे क्या फाइंड आउट करना है, A11 फाइंड आउट करना है, यानी ए इनवर्स। ए इनवर्स क्या होगा आपको पता है, यानी क्या हो जाएगा 1 अपन ए एडजेसेंट ए फाइंड आउट करेंगे आप। बस अब जब भी आप इसको फाइंड आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, -11 को मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ और सीधा वैल्यू चेंज कर देता हूँ, क्या हो जाएगा आपका 3225, यानी 32 और 552 हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा 23 से A11 में अगर मैं बात करूँ 23 और ये 52, अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको, है ना, सो यहाँ से ये फाइंड आउट हो जाएगा 2352। नेक्स्ट, अगर मैं यहाँ इस पर्टिकुलर कंडीशन में, बिकॉज टू तो चेंज होगा तो वो सिमिलर है, अब अगला मैं देखूंगा ए एक्स इक्वल, यहाँ से एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा ए इनवर्स बी, सो एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करना है एक्स बाई, और ए इनवर्स कितना हो जाएगा 1/11, 2352, बी की वैल्यू 17। बस सॉल्व कर दो इसको। डन। सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा आपको,
इस पर्टिकुलर पूरे को सॉल्व करने पर हम फाइनली कैलकुलेट करेंगे x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 1। डन। क्या कैलकुलेट होगा? x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 1। सो डन। क्या मिलेगा मुझे? x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 1। फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ से चेंज करेंगे, है ना, पूरा मल्टीप्लाई करेंगे, रो एंड कॉलम का मल्टीप्लिकेशन होगा। सो 2 एंड 35, ना, तो इस पर्टिकुलर, तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा माइनस, यानी माइनस का 33, माइनस का 33 मिलेगा, फिर यहाँ हो जाएगा आपका माइनस का 11 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 14, यानी माइनस का 11 हो जाएगा। बस यहाँ से मैं सॉल्व कर देता हूँ, देखो अगर आप लोगों से नहीं हो रहा है सॉल्व। माइनस का कितना हो जाएगा आपका? 33 माइनस का 11, तो मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ यहाँ से बाहर लेने से, यानी ये -11 था, ये -11 था, तो ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 और 1, यानी x और y, x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 1। ओके, so so thank you everyone, so here we conclude the session। Okay।